हे गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर। सो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ हाइड्रोलॉजी एंड व्हाट इज अ हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पर्टिकुलरली ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से, यानी उसकी थियोरी को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, क्योंकि काफ़ी जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं स्पेशली ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, ये आपको आपके सब्जेक्ट में ही दिए गए हैं, वहां से ही पूछा जाता है। यानी जब आप क्लियर करो तब उसको फिर से प्रिपेयर करना, उससे अच्छा है कि अभी से ही जब आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है या चाहे आप अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एमसीक्यू, सो चाहे कोई भी पर्पस हो, अच्छे से करना है। यानी किसी भी वाइवा में हो या किसी इंटरव्यू में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अच्छे से आए। अब आप बोलोगे कि मैडम हाइड्रोलॉजिक साइकिल का वीडियो क्यों ही बनाना, क्योंकि ये तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है और ये तो हम स्कूल से ही पढ़ते आए, बट नाउ दिस वीडियो इज अ डिफरेंट थिंग। और अभी जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है वो आपकी स्कूल में जो पूछी जाने वाली हाइड्रोलॉजिक साइकिल है उससे बहुत ही डिफरेंट है, और उसका हम पूरा अभी जो पूरा साइंस है वो समझने वाले हैं। उसके बेस पे ही पूरा आपका जो ये सब्जेक्ट है और उसके बेस पे ही आपकी जो 5 इंडेक्स, W इंडेक्स है, चाहे यूनिट हाइड्रोग्राफ, S हाइड्रोग्राफ, यानी जितने भी हाइड्रोग्राफ वाले सम है ये पूरे इसके बेस पे ही है। तो आपको अच्छे से पहले अगर आपको टॉपिक समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों हाइड्रोलॉजिक साइकिल पढ़ी जाती है, इसका क्या ही इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, तो वो पहले देख लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ हाइड्रोलॉजी, है ना। सो हाइड्रोलॉजी इज अ साइंस, इट इज व्हाट, इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द अकरेंस, यानी कैसे बारिश होती है, इससे पहले कैसे एवोपरेशन होता है, कैसे ट्रांसपिरेशन होता है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे उसका मूवमेंट होता है। सो ये जो पानी है यानी वो मूवमेंट होता है इन द एटमॉस्फेयर एज अ वेपर, फिर आता है एज अ रेनफॉल ऑन अ अर्थ, और इवन बिलो द अर्थ एज अ लाइक अ सब सरफेस फ्लो और ग्राउंड वाटर फ्लो। सो ये जो पूरा हम स्टडी करते हैं ऑफ अकरेंस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मूवमेंट ऑन द अर्थ एज वेल एज इन द एटमॉस्फेयर, ऑन द अर्थ, in the atmosphere and below the soil surface, or you can say below the surface of earth, and that is called hydrology. Now we'll see what is a hydrologic cycle. So hydrologic cycle is a process of transfer of moisture, from the atmosphere, यानी जो precipitation होता है, and precipitation is nothing but the fall of moisture in the form of a rainfall और स्नो। फॉरेन की कंट्रीज में स्नो होते हैं, इवन हिमालय में स्नो होगा, और अपने इंडिया में रेनफॉल में आता है मॉइस्चर। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। And this precipitated water move from the streams and rivers to the oceans, and again it will evaporate and back to the atmosphere. So this whole cycle will continue and this is endless chain, है ना। So as you can see in this figure, this is a cloud. अब क्या होगा, इसमें से बारिश होगी और you can say precipitation होगा in form of rain, snow, और जैसी कंट्री है उस हिसाब से ये होगा। फिर क्या होगा, जो बारिश हो रही है उसका जो पानी है वो इन्फिल्ट्रेशन होगा, कि यानी क्या होगा, अर्थ जो है उसको, सॉइल है जो उसको अब्सॉर्ब करेगा, इन्फिल्ट्रेट होगा। कुछ पानी जो इन्फिल्ट्रेट होगा, कुछ पानी है जो क्या होगा कि इसके जो सॉइल पे क्या होगा कि जो भी वेजिटेशन कवर होगा वो उसको अब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद जो पानी है वो रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यू कैन से एज अ ओवरलैंड जो फ्लो है वो उसको मूव करेगा, और फिर क्या होगा कि वो किसी भी वाटर बॉडीज, चाहे लेक है, रिवर है और सी है, किसी में भी जाके मिलेगा। फिर वो ही पानी है जो सन होगा उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, उसका एवोपरेशन होगा। इसी तरह जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें से होता है ट्रांसपिरेशन, क्या होता है उसमें से भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। सो इट इज नथिंग बट लाइक एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स एंड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। सो एंड दैट इज कॉल्ड टेक्निकली ट्रांसपिरेशन। सो ये ट्रांसपिरेशन होगा, ये एवोपरेशन सारा ऊपर जाएगा, इकट्ठा होगा, ठंडा होगा, यानी कि यू कैन से कंडेंसेशन होगा,
और फिर क्लाउड बनेंगे, फिर बारिश होगी, और ये साइकिल चलता ही रहेगा। एंड दिस इज अवर हाइड्रोलॉजिक साइकिल, है ना। तो पूरा डिटेल से देखेंगे, अभी थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। नाउ द वाटर फ्रॉम द सरफेस सोर्स, लाइक जैसे कि लेक ले लो, रिवर ले लो, ओशन ले लो, उसमें क्या होगा कि इट विल कन्वर्ट टू द वेपर, और वेपर बाय एवोपरेशन ड्यू टू द सोलर हीट, यानी जब क्या होगा कि सन होगा, उसकी जो रेज है, सोलर हीट है, वो क्या होगा कि वो पानी में से, जो भी वाटर बॉडीज में से क्या करेगा, पानी को एवोपरेट करेगा, और वही जो पानी का जो वेपर है वो इकट्ठा होगी एटमॉस्फेयर में, एंड दिस वेपर विल गो फर्दर टू द एटमॉस्फेयर, और उसमें कंडेंसेशन होगा। फिर एक जैसे जैसे ऊपर जाएगी बच्चों, जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। सो क्या होगा कि वो जो वेपर है जो गई है वो ठंडी होगी, और उससे क्लाउड बनेगी, एंड दिस क्लाउड अगेन कॉज द प्रेसिपिटेशन, और फिर बारिश होगी। अब ऐसा नहीं है कि हर एक जो भी जो भी वेपर जाती है वो रेनफॉल में ही कन्वर्ट होती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ वेपर जो होती है वो आइस में भी कन्वर्ट होती है, किसमें, आइस में भी कन्वर्ट होती है एट द पीक ऑफ माउंटेन, और फिर वही जो आइस है वो समर सीजन में पिघलती है, उसमें से भी रन ऑफ होता है ना। तो कुछ क्या होता है कि कुछ ठंडी बनती है और ठंडी पड़ती है, और उसमें से बादल बनते हैं और बारिश होती है। कुछ में क्या होता है कि कुछ में जो भी आइस बनती है, और आइस में से जो पिघलने की वजह से सरफेस रन ऑफ जनरेट होता है। सो वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नो, अल्टीमेटली सरफेस रन ऑफ होना ही होना है ना। सो दिस प्रोसेस ऑफ लाइक एवोपरेशन, precipitation and this melting of ice will go continuously, and so this is endless chain. So this phenomena is known as hydrologic cycle. अब ये जो है ना बच्चों, इसमें कुछ 6 जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। अब ये टेक्निकल है। अभी तक हमने जो देखा कि एवोपरेशन होना, फिर कंडेंसेशन होना, फिर बारिश होना, तो ये तो सारे हम क्या इन जनरल पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इन जनरल स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। पर अभी जो पढ़ेंगे उसका एक स्पेसिफिक नेम है जो हम देते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन है ना, उसका कुछ नाम है जो दिया गया है टेक्निकली, तो वो अब हम देखने वाले हैं। और एक बात बतानी है बच्चों की, कई बार क्या होता है कि जो एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन है, अब एवोपरेशन क्या है, एवोपरेशन अब जो भी पानी यानी जितनी भी वाटर बॉडीज है, चाहे लेक ले लो, रिवर ले लो, ओशन ले लो, उसमें से क्या होता है, एवोपरेशन होता रहता है। और उसके अलावा सॉइल मॉइस्चर जो भी है उसमें से भी क्या होता है, एवोपरेशन होता है बच्चों, ये याद रखना। जैसे कि आपने देखा होगा कि फार्मर कुछ दिनों के बाद पानी पिलाता रहता है सॉइल को, क्योंकि सॉइल को पिलाएगा तो वहीं से ही जो भी पेड़ पौधे वो क्या करेंगे, रूट से अब्सॉर्ब करेंगे, है ना। तो क्या करना पड़ता है कि वो जो सॉइल मॉइस्चर है उसको एनहेंस करना पड़ता है। सो आप याद रखना कि एवोपरेशन 2 जगह से होता है, एक वाटर बॉडी से तो होता ही होता है, पर सॉइल मॉइस्चर से भी होता है। और उसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन होता है, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे, अपने रूट से पानी अब्सॉर्ब करेंगे, वो भी जब सन प्रेजेंस होगा यानी सूर्य की हाजिरी में जो अपना कार्य करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उस दौरान क्या होता है कि उसके जो भी पेड़ पौधों में जो भी डाल या ब्रांचेस है या उसके लीव्स है उसमें से भी पानी एवोपरेट होता है, यानी वाटर लॉस वहां से भी होता है, और इन दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और कई बार उसके कंप्यूटेशनल पर्पस की लिए उसको कई बार अलग अलग नहीं गिना जाता, तो दोनों को कंबाइन ही लेते, जैसे एवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन यानी हुआ एवोपोट्रांसपिरेशन। क्या हुआ, एवोपोट्रांसपिरेशन, तो उसको साथ में ही लिया जाता है। नाउ एज वी नो दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैज अ नो एंड and no beginning, so for our convenience we'll take that starting point as a ocean। हम क्या लेंगे, ओशियन को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेंगे। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है दैट पोर्शन ऑफ वाटर विल रीचेस टू द ग्राउंड। नाउ दिस पोर्शन विल एंटर द अर्थ सरफेस थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, यानी पानी जो है वो अब्सॉर्ब होता है सॉइल में, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। और वो क्या करता है, वो जो पानी है जो उसकी ऊपर की सतह है सॉइल की पूरी, है ना, सो उसके थोड़ा नीचे उसको क्या करता है, उसको एनहेंस करता है, मॉइस्चर से फिल कर देता है। एंड
फिर वो क्या होता है कि जब वो पूरा चार्ज हो जाता है, फिर धीरे धीरे थ्रू पर्कोलेशन पानी जो है वो ग्राउंड वाटर बॉडी में जाके मिलता है। फिर जो वेजिटेशन कवर है दैट आल्सो सेंड्स अ पोर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड सरफेस टू द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने बोला कि अल्टीमेटली बच्चों पेड़ पौधे करते क्या है कि वो अपने रूट से पानी जो है वो सॉइल में से लेते हैं, फिर वो जो पानी सबको ब्रांच में लीव्स में पहुंचाते हैं, और फिर जब सन होता है ड्यू टू द सोलर हीट उसमें से भी पानी एवोपरेट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। फिर क्या होता है कि कुछ इन्फिल्ट्रेट वाटर है, जो मैंने बोला कि पहले जो पानी अब्जॉर्ब होता है जब बारिश आती है और सॉइल की जो ऊपर की सतह है उसको अब्जॉर्ब जो करती है, वो क्या करती है कि अल्टीमेटली वो सरफेस वाटर बॉडी एज अ इंटरफ्लो मूव करती है। यानी वो क्या करती है कि ये समझ लो ये ग्राउंड लेवल है, तो उससे ये ग्राउंड लेवल, तो उससे थोड़ा नीचे नीचे पानी क्या करेगा एज अ सब सरफेस फ्लो मूव करेगा, और वहां आगे जाके वो ग्राउंड वाटर फ्लो में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब क्या होता है कि जब बारिश आती है तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि जो आसपास के जो गड्ढे हैं या जो भी डिप्रेशन स्टोरेज है वो फिल होता है। उसके अलावा जो भी ग्रास है या पेड़ पौधे हैं वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद जो पानी बचता है लाइक दैट वाटर विल मूव एज अ सरफेस रन ऑफ, एज अ सरफेस रन ऑफ, और यू कैन से ओवरलैंड फ्लो। व्हाट? ओवरलैंड फ्लो। और ये कब होता है? तो ये तो पूरा इसका जो सेकंड चैप्टर अपना रन ऑफ जिसमें हम हाइड्रोग्राफ और ये सब पढ़ते हैं, उसके अलावा 5 इंडेक्स, W इंडेक्स, इसमें तो इसकी शर्त है कि भाई ये कब होता है, व्हेन दिस रन ऑफ विल जनरेट। सो याद रखें कि जब इसकी जो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, यानी यू कैन से व्हाट इज इंटेंसिटी, सो ये जो इंटेंसिटी है उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दैट इज नथिंग बट द इन्फिल्ट्रेशन। यानी जब पानी क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, यानी कि जो सॉइल अब्जॉर्ब करता है उससे ज्यादा पानी गिर रहा है, सॉइल अब्जॉर्ब कर सकता है उससे ज्यादा पानी गिर रहा है, तो क्या हुआ कि रेट जो है प्रेसिपिटेशन का वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो अब क्या होगा, जो भी बारिश गिरेगी वो सीधा रन ऑफ में कन्वर्ट होगी, जो भी बारिश गिरेगी वो रन ऑफ में जनरेट होगी। सो तब जाके रन ऑफ जनरेट होता है। नाउ one more thing, the magnitude or you can say the duration of precipitation event, you know कितने टाइम के लिए कितनी बारिश हो रही है, that determines the importance of like each component of hydrological cycle। as you can say कि अभी storm season है ना, during the storm events क्या होगा कि अभी बारिश हो रही है तो कुछ भी अभी evaporation और transpiration बहुत ही माइनर होगा, बहुत ही, क्योंकि अभी धूप ही नहीं है तो कैसे evaporation और transpiration होगा। पर इससे उल्टा अगर आप समर सीजन ले लो या रेन फ्री जब है, बारिश में भी अभी मॉनसून सीजन में जिस दिन धूप निकलती है तो उस दिन ऐसा होगा कि उस दिन एवोपरेशन ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे वो मेन फीचर या मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा हाइड्रोलॉजिक साइकिल का। अब जल्दी से डेफिनेशन देख लेते जो टेक्निकल टर्म्स है, और उस पे ही पूरा अपना हाइड्रोलॉजी है, उस पे ही अपना पूरा हाइड्रोलॉजी है। चलो अब ध्यान से देखना है, और डेफिनेशन को कभी भी रट्टा नहीं मारना, और कभी भी अपने घर की लैंग्वेज में तो लिखना ही लिखना नहीं है ना, उसको अच्छे से समझना और पूरा टेक्निकली लिखना है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ वाटर और यू कैन से फॉल ऑफ मॉइस्चर ऑन द अर्थ सरफेस इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग लाइक रेन, स्नो, हेल, स्लीट एक्सेट्रा। Then come interception. Then comes what? Interception. So interception is nothing but the short term retention of rainfall by the foliage of vegetation। यानी जब बारिश गिरती है और जो भी vegetation cover उधर अवेलेबल है, चाहे ग्रास है, पेड़ है, पौधे कुछ भी है, वो क्या करते हैं उस पानी को for a temporary for a short term time वो क्या करते हैं, वो पानी को absorb कर लेते हैं, and that is called interception। Then come infiltration, यानी जो movement होता है of water into the soil, movement of water into the soil of the earth surface, that is called infiltration। फिर आता है percolation। अब याद रखें पहले infiltration आता है, फिर percolation, फिर क्या आता है percolation। अब percolation में क्या होता है, so percolation is the movement of water from one soil to the lower soil zone, from this soil zone to the lower soil zone। so ऐसे percolation से होते होते पानी कहाँ जाता है,
ग्राउंड वाटर फ्लो में जाता है, समझ में आ रहा है। फिर आता है स्टोरेज, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट गेट स्टोर्ड ड्यूरिंग द रेनफॉल इन अ नेचुरल डिप्रेशन, किसी गड्ढे में या किसी डिप्रेशन में जाके मिलेगा। एंड देन कम एवोपरेशन, सो एवोपरेशन नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ लिक्विड स्टेट टू द गैसियस, लिक्विड टू द गैसियस स्टेट, जो भी वेपर फेज है ना, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर, दैट इज कॉल्ड एवोपरेशन एंड दैट विल अकर्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज एज वेल एज soil moisture, as well as from soil moisture। ये याद रखना, कई बार भूल जाते हैं सिर्फ वाटर बॉडीज। क्यों वाटर बॉडीज? भाई सॉइल में से भी जो भी पोर्स है, जो भी सॉइल में जो भी है, उसमें से भी पानी जो है अब्सॉर्ब होता है ना, इन मॉइस्ट सॉइल। पर वो जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए? गीली होनी चाहिए या उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। And last but not the least, that is a runoff, that is a runoff। So runoff किसको बोलते हैं? A volume of water, a volume of water that drained by river after all the losses, after all the losses, initial losses such as, यानी पहले क्या होता है, इंटरसेप्शन हो जाए, फिर इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, है ना, ये सारे छोटे मोटे लॉसेस होने के बाद जो पानी मूव करता है from the streams to the outlet of that particular catchment, and that is called a runoff। सो रन ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरी हाइड्रोलॉजिक साइकिल से हमें समझ में आता है कि कैसे ये चल रहा है, या किसी में डिस्टर्बेंस आया है तो भी समझ में आ रहा है। जैसे आप देख रहे हो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी अभी आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट आ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा टेम्परेचर माने ज़्यादा एवोपरेशन, ज़्यादा बारिश, और कहीं एक जगह ही ज़्यादा बारिश मानिए, यानी दूसरी जगह होगा ड्रॉट, यानी दुकाल आएगा। तो ये पूरा इम्बैलेंस, अभी जो अपनी हाइड्रोलॉजिक साइकिल है बच्चों, वो इम्बैलेंस है। और उसी वजह से आप देख रहे हो कि अभी कभी भी सीजन में, जैसे अभी समर सीजन चल रहा है और बारिश हो रही है। सो दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दैट डिसाइड्स कि कैसे क्या होता है, और उसके डिस्टर्बेंस से बहुत ही मेजर इफेक्ट्स आते हैं अपने। सो ये जो पूरा हाइड्रोलॉजिक साइकिल है हमने देखा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। प्लीज ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।